क्या आपको भी सोशल साइंस बोरिंग लगती है? मुझे तो लगती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सोशल साइंस के अंदर आपको ज्योग्राफी बोरिंग नहीं लगेगी। वो आपको बोरिंग नहीं लगती है, वो आपको इजी तरीके से समझ में आती होगी। इकोनॉमिक्स भी समझ में आ जाएगी आपके, लेकिन पॉलिटिक्स वो भी आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। थोड़ी बोरिंग लगेगी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो है हमारी हिस्ट्री के ऊपर। बहुत से बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है और मुझे भी पता है मेरे हिसाब से कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। ये बात मैं पक्के वादे से कह सकता हूँ। क्यों नहीं लगेगी तो देखना, आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको हिस्ट्री इतने अच्छे से याद होने लग जाएगी। हिस्ट्री की डेट्स और हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो। तो देखिए, हिस्ट्री आपको अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लग जाएगी। कुछ टिप्स और फॉलो कीजिए आप मेरे साथ, पक्का के साथ बता सकता हूँ मैं कि आपको वो अच्छी लगेगी। तो चलो टिप्स के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री में बोरिंग क्यों लगती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि बहुत से बच्चों को हिस्ट्री समझ में नहीं आती। चलो हिस्ट्री समझ में भी आ जाती है तो बच्चों को जो आंसर होते हैं हिस्ट्री के अंदर वो लिखना पसंद नहीं होता कि इतने बड़े कौन लिखे। लेकिन आप आंसर को भी शॉर्ट लिखिए, उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा अलग से कि आंसर कैसे लिखिए, नोट्स कैसे बनाए हिस्ट्री के, वो आपके लिए मैं जरूर लाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं हम कि हम हिस्ट्री को इजीली इंटरटेनमेंट के साथ कैसे पढ़ें। तो इसके अंदर बात आती है अपने सबसे पहले टिप की। तो हमारा नंबर 1 टिप है, आप हिस्ट्री के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कोई सा भी चैप्टर है, अगर वो नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली तो बात ये बता देता हूँ मैं आपको, चाहे चैप्टर इजी हो या हार्ड हो, आप उस चैप्टर को लाइन टू लाइन मत पढ़ना। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अगर टीचर पढ़ाता है तो आप घर से पढ़ कर जाइए। उस चैप्टर को आप बुक से नजरिए से तो मत देखो। सबसे पहले आप करो क्या है, अगर आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो बहुत से चैनल है, वहाँ पर आप उस चैप्टर की समरी देख सकते हैं। तो सबसे पहले उस चैप्टर की समरी देखिए, चैप्टर के अंदर क्या है, पूरी चैप्टर को समझ लीजिए। समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, हमें कितना प्रेशर भी नहीं है। बस आप तो उस चैप्टर को बिना एक बार लाइन टू लाइन देखे आप उसको बस एक बार देख लीजिए, उस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर के अंदर क्या कहा गया है। यूट्यूब पर देख लीजिए या फिर बहुत सी प्ले स्टोर पर ऐप मिलते हैं आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है अपनी कि हिस्ट्री की जो चैप्टर्स है उसको आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़िए। सबसे पहले आप घर से पढ़ के जाए या फिर एक्स्ट्रा के अंदर पढ़ कर रखें। उस चैप्टर को आप यूट्यूब पर पढ़ लीजिए किसी भी चैनल के द्वारा। ओके, मैंने भी बहुत सी वीडियो बना रखे। दूसरी बात, अपनी सेकंड टिप की बात आ जाती है। वो जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सी भी टिप फॉलो नहीं करते तो वो सेकंड नंबर की टिप आप जरूर फॉलो करें, उसकी उम्मीद रखता हूँ मैं। तो सेकंड नंबर की टिप की बात आती है, अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए अपना कोई भी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और एक बात तो बता दूँ आपको कि अगर आप चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट करें तो उसको एक बार में कंप्लीट ना करें, मतलब कि 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करें, बीच के अंदर हिस्ट्री। तो कोई भी अपना हिस्ट्री का बड़ा चैप्टर है, कोई छोटा चैप्टर भी मान लीजिए कोई, अगर उसके अंदर आप 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कीजिए उसे। 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि अगर कोई भी चैप्टर हमारा 10 पेजेस या फिर 12 पेजेस का है, तो अगर 12 पेजेस का है तो 6 पेजेस आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, अगर लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो 6 पेजेस एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 6 पेजेस पढ़ने के बाद में आप अपना फेवरेट म्यूजिक, ठीक है, उसके अंदर बेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए म्यूजिक की, एकदम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होना चाहिए, आपको अच्छा लगे, आपका फेवरेट म्यूजिक होना चाहिए, बेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो म्यूजिक आप सुन लीजिए। ये जो मैंने ये टिप बता रखा हूँ, ये जो सेकंड नंबर का टिप बता रहा हूँ, ये टिप आप हर स्टडी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप एक अपना फेवरेट म्यूजिक जरूर सुनिएगा, अगर आपको जो भी म्यूजिक फेवरेट है वो। ठीक है, लेकिन उस म्यूजिक की बेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये सेकंड नंबर की टिप आप जरूर फॉलो करना। अब बात आ जाती है थर्ड नंबर की टिप। तो थर्ड टिप के अंदर है, द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी डेट पढ़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर, आपको पता है कि डेट तो आएगी और डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ क्वेश्चन में पूछ लेता है या फिर अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर भी डेट आती है कि डेट के अंदर पूछ लेता है। तो डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें। अब डेट को याद कैसे रखें? डेट याद रखने के लिए आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, आप जब उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो वो डेट है, वो आप जब भी डेट लिखते जाते हैं, छोटी या फिर कोई बड़ी डेट हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट ना हो तो भी उस डेट को आप लिख लीजिए एक पेज पर। डेट को लिखने के बाद में आप उस डेट को, जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए तब उस चैप्टर को, उस डेट को इजीली आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, डेट को आप रिवाइज जरूर करना, रिवाइज करेंगे तब आपको आएगी। अब बात आ जाती है सबसे लास्ट और फाइनल टिप की।
तो देखिए इस टिप को भी आप ध्यान रखना, ताकि आप जब भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर आए तो आप बिना पढ़े उनको बता सके उनका आंसर, क्योंकि आप अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के अंदर कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उन नोट पॉइंट्स पर अपना ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो अगर कोई भी नोट पॉइंट आता है तो उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप उसको लिख लीजिए, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में डेट के साथ साथ उन्हें भी रिवाइज कीजिए, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन आंसर करें तो आप उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नोट पॉइंट्स पता हो और पता चल जाए कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये थी हमारी 4 टिप्स। इन 4 टिप्स का ध्यान रखना। अगर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, आपको जो बीच में सॉन्ग है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग या फिर आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो जरूर सुनना है, क्योंकि इससे आपका मन लगेगा और पढ़ने का, और आप बोरिंग नहीं फील करेंगे हिस्ट्री के अंदर भी। तो नेक्स्ट आप जरूर बताना कि मैं किस पर वीडियो लाऊं आपके लिए, तो ये जरूर बताना मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।